इचलकरंजी नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सेव सनातन चैनल पर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। क्योंकि मैं अभी एक इंटेलेक्चुअल के ट्वीट को पढ़ रहा था, सबा नकवी को। वो कह रही थी कि देखिए अब बुलडोजर का रुख मुस्लिम मोहल्लों की तरफ है। ये का बवासीर बना दिए हो। 12 seconds later. का इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। ये अमीश भाई, अभी मैं सुन रहा था कि आपने कुछ इलाकों का जिक्र किया, किसी ने कहा हमारा इलाका है, तो मैं एक बात स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। इलाके कुत्ते और बिल्लियों के होते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? चल झूठा ले गए लेकिन क्या मिला उनको? शाहीन बाग से तो भागना पड़ा। बुलडोजर शॉक, शाहीन बाग रॉक, ये चल रहा है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्यों गया शाहीन बाग के अंदर बुलडोजर? आपको लगता है कि भाजपा के कानून प्रेसिडेंट को ने अगर लिखा कि भागना हम पड़ा एक बांग्लादेश इलाके और से, रोहिंग्या रह रहे हैं। सुनिए, आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। इतना से आपने बोला कि शाहीन बाग से भागना पड़ा एंड यू आर सेलिब्रेटिंग कि शाहीन बाग से बुलडोजर को भागना पड़ा। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं ना? ये तलवारें लेकर जा रहे थे सब। अरे हर दो तरफ। एक सेकंड, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। एक सेकंड, कादरी साहब, आपने एक बड़ा सवाल उठाया, मैं मुझे जवाब देने दीजिए। ज्यादा पैनलिस्ट नहीं, आप जवाब सुनिए। मान लेते हैं कि वो जो भी हथियार लेकर जा रहे थे वो गलत था, उन पर एफआईआर भी हुई, उन्होंने चलाया नहीं, पर उनके ऊपर एफआईआर हुई। पर जो चलवाते दिख रहा है वीडियो में, उसका बचाव कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये चलाने, ये एक सेकंड सर, एक सेकंड सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। कादरी साहब, बीच में आपको लाउड स्पीकर की तरह बोलने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए मेरा पूरा। आपको कैसे पता था कि सैटरडे शाम को 5:30 बजे ये लोग हथियार निकल के चलने वाले हैं? इसलिए मैं अपनी छत पर सारी सामग्री तैयार रखूं, बंदूक तैयार रखूं, तलवार तैयार रखूं, तमंचे तैयार रखूं। ये आपको कैसे पता था? ये भड़कने का अंदेशा कि मुझे भड़काया जाएगा इस समय पर, इस जगह पर, तो मैं भड़कने के लिए तैयार रहूं। ये नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। आपने कैटेगोरिकली एक लाइन में नहीं कहा कि भाई भारत में मुसलमानों का जेनोसाइड नहीं हो रहा। आप उसको लेकर कि मुसलमान के साथ बराबरी हो रही है कि नहीं हो रही है? मैं ये कह रही हूँ कि हिंदू और मुसलमान बराबर नहीं तौले जाते हैं। नहीं तौले जाते कैसे, जरा समझाइए। अब कोई ना बोले, रोशनी जायसवाल समझाएंगी आज। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर थाने में कोई हिंदू कंप्लेन लेके जाता है तो फिर भी उसकी सुनवाई तुरंत होती है। कोई मुस्लिम कंप्लेन लेके जाता है तो उसकी सुनवाई तुरंत नहीं होती है। कोई सेंस बात नहीं। इसका कोई उदाहरण आप दे सकती हैं? अरे मैं मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस की रहने वाली हूँ। यहाँ की हकीकत रोज मेरे पास लोग आते हैं कि मेरी कंप्लेन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इस देश में धर्म संसद में कुछ विवादित बयान देने वाले जो धार्मिक नेता थे वो जेल चले जाते हैं, लेकिन मतलूब जो है वो आज भी राजस्थान में फरार है। तो क्यों मैं मानूं कि तराजू बराबर है? मैं तो आपको एक कैटेगोरिकल एग्जांपल दे रहा हूं। आप मुझे नाम लेके एग्जांपल बताइए। अब नाम लेके एग्जांपल नाम लेके नहीं, ऐसे हवा में मान ले। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। मान लीजिए 1% के लिए, 1% क्या 0.001% के लिए रोशनी जी की बात मान भी लूं कि मुसलमानों के केस ही दर्ज नहीं हो रहे और हिंदू के हो जा रहे हैं, तो भी केस दर्ज ना होना जेनोसाइड नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बात मालूम हो चुकी है कि मैं जब तक नफरत की राजनीति करता रहूंगा, मेरा वोटर को बस वो नफरत की राजनीति चाहिए। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह। उसको गैस पे 50 नहीं 1000 रुपए बढ़ा दो, बोलेगा नहीं मैं मोदी जी को वोट दूंगा।
वो तो सोच के बैठे हैं ना कि उनको कोई पॉलिटिकल कॉस्ट नजर नहीं आता। चल झूठा चला जा भोसड़ी के। बजट की बात कल जारी रहा। पंजाब पुलिस चुपचाप दिल्ली आई, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार किया और मोहाली चल पड़ी। रास्ता हरियाणा से होकर गुजरता है। यहाँ बीजेपी की सरकार है। यहाँ की पुलिस को भनक लगती है और उसने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोक लिया। इस ड्रामे में दिल्ली पुलिस ने एंट्री की, कुरुक्षेत्र पहुंची और बग्गा को दिल्ली ले आई। मामला 3 राज्यों का है, लेकिन सरकार 2 पार्टियों की है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। बस क्या आरोपों की बौछार होने लगी। I'm out of here. नहीं जा सकते, परिसर में घुसने नहीं दिया। विष्णु शंकर जैन जी वहां मौजूद थे। ये सही है गलत है? कोर्ट का आदेश है सर। देखिए, कोर्ट का आदेश जब ये आया, उस कोर्ट के अंदर क्या यूनियन गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने हलफनामा दाखिल किया, ये बताया कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट का कानून है वो एक्टिव होना चाहिए। क्यों नहीं बताया? इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये लोग बताते नहीं। हाँ, ये कर लो पहले। सर आप गजब बात कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट को नहीं पता होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। कोर्ट का आदेश है, अरे संविधान का वो भी काशी और मथुरा जैसे मामलों में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं पता होगा कोर्ट को। उन्होंने इस सर्वे की बात कही। सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या लोअर कोर्ट बड़ा है मैडम? सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है बड़ा है। अब जब आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जब पार्लियामेंट के अंदर बिल है, तो उसका भी आप पालन नहीं करेगा तो किस चीज का पालन करेंगे? चलिए मैं सवाल करना चाहता हूँ। देखिए सर, कोई कायदेकार उसका पालन नहीं करना चाहते, बस सीधा वीडियोग्राफी करके आप क्या कराना चाहते हो? यही आप बोलना चाहते हैं ना कि 1991 के दौर में लोग लेके जाना चाहते हैं। अब वारिस साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है सर? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है सर? 1991 का आप देख लीजिए। यथास्थिति बनाए रखने की ना। सुनिए सर, यथास्थिति बनाए रखने के लिए। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर सर मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने की तो बात ही नहीं हो रही है। मैं यही कह रही हूँ, यहाँ पर मस्जिद हटाकर मंदिर बनाने की बात नहीं हो रही। अरे आप उसको, आप वहाँ पर जाकर कोई भी ऐसी चीज नहीं कर सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर आप पढ़ेंगे उसको। नहीं, तो एक बात बताइए, साल में एक दिन वो मंदिर खुलता है और वहाँ पर पूजा होती है, तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है? ये फंस गया सीएम। तो इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। आपके तर्क के मुताबिक तो वो साल में एक बार भी हो रहा है उल्लंघन। पता है ये सारी चीजों का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ऑर्डर दिया था ना। आज का तो ऑर्डर नहीं है ना। सर आप 2 चीजें मिला रहे हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ, पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में अगर लोअर कोर्ट इस तरह का ऑर्डर पास। चला जा भोसड़ी के। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।